बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब पर देखने वाले मेरे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़। जिस तरह से आपको पता है पाकिस्तान में जो जंग के हालात बने हुए हैं, तो मैंने सोचा पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसके ऊपर बात करूँ। क्योंकि 3-4 दिन से जो ख़बरों के हम चैनल खोलती हैं, तो कोई ख़बर क्या चल रही है, कोई ख़बर क्या, हकीकत हमारे तक पहुँच नहीं रही। न्यूज़ चैनल जो है नमक मसाला लगाकर ख़बरें पेश कर रहा है। अगर हम हिंदुस्तान के चैनल को कोई एक आधे को ओपन करते हैं, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि जी हम शेर हैं, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तानी जो न्यूज़ चैनल है वो कहते हैं जी हम शेर हैं, वो लोग गिद्दड़ है। तो दर हकीकत छुपाई जा रही है, हकीकत में जो बातें हैं ना वो हम तक नहीं पहुँच रही। लिहाजा टिकटॉक अगर खोलते हैं, जिस तरह से अभी मैं लाइव बैठी थी टिकटॉक पर, तो वहां पर ऐसी ऐसी पाकिस्तानी अवाम ने बदतमीजियां फैलाई हुई हैं, जंग का मजाक बनाकर रख दिया है। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर जंग लग गई तो जंग के बाद अगर हम बच भी गए तो क्या सूरत हाल से हम गुजरेंगे, किन किन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा, किन किन प्यारों से हम महरूम हो जाएंगे। तो आज इसी टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ कि मैंने अपनी एक बेटी खोई, उसके बाद जिंदगी में यकीन करें मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जिस्म तो यहाँ है, जो मेरी रूह है, जो मेरे जिस्म का एक अजीज हिस्सा है, वो कब्रिस्तान में दफन है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा कलेजा यहाँ से खिंच गया है और वो कब्रिस्तान में। तो जिन लोगों ने टिकटॉक के ऊपर मीम्स बनाए हुए हैं, मतलब वीडियोस बनाई हुई हैं, आज मैं उन लोगों को कहूंगी, अगर आप बहन वाले हैं, बेटियों वाले हैं, माओ वाले हैं, आप औलाद वाले भी होंगे, तो अगर आपके लखते जिगर के टुकड़े जिनको आप प्यार और नाजों से पाल रहे हैं, जब वो जवान हो तो अचानक से उनकी मौत की खबर आप लोगों को मिले, तो उसके बाद भी क्या आप ऐसी बेहुदा बातें और ऐसे बेहुदा फनी वीडियोस बनाएंगे? कुछ अक्ल के नाखून लें आप लोग। क्या अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में यही कहा है कि जब जंग छिड़े तो आप लोग बजाय दुआ करने के, बजाय तौबा इस्तगफार करने के बेहुदा वीडियोस बनाना? मुसलमान होने का हक अदा करो, कोई अल्लाह पाक के आगे तौबा इस्तगफार करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अल्लाह ना करे, जंगें जो होती हैं बड़ी ख़तरनाक होती हैं। हमने अपने बड़ों से सुना है कि जंगें जो होती हैं पूरे मुल्क, पूरी कौम का सफाया कर देती हैं। जंग को मजाक में ना ले, अल्लाह के दर पर रो कर तौबा करके हम लोग दुआ मांगे कि अल्लाह पाक हमें मूदी के शर शैतान से महफूज रख। अल्लाह पाक हमारे जो सरहद पर फौजी भाई खड़े हैं, जो अपनी जानों के नजराने देने के लिए हमारी कौम को, हमको बचाने के लिए वो वहां पर इतनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, हम उनके लिए दुआ पर वीडियो बनाएं, हम उनके लिए दुआएं करें। कितने वो मतलब कितनी अजियत से वो लोग गुजर रहे होंगे, उनको अगले पल का भी पता नहीं है कि कब कौन सा हादसा हो और फौजी भाई हमारे जो हैं अल्लाह ना करे उनके ऊपर कोई मुश्किल आ जाए। उनकी माओं पर क्या गुजरती होगी जब आप ऐसी बेहुदा वीडियोस फनी बनाते होंगे कि भाई जल्दी करो, जंग करो, हमने कपड़े सिलवा लिए, कोई ढोल बजा के नाच रहा है जी जंग लग गई है, कोई कह रही है जी हमने 2-2 जोड़े सिलवा लिए, लेकिन जंग का अभी तक कोई अता पता नहीं है, डूब कर मरो पाकिस्तानी को। ऐसी बेहूदगी की उम्मीद नहीं थी मुझे पाकिस्तानियों से। पढ़े लिखे जाहिल हैं वो लोग, जो इस जंग की मुश्किल घड़ी में बजाय तौबा इस्तगफार करने के, बजाय उन फौजी भाइयों जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जो हमारी जान की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने देने को तैयार खड़े हैं, उनके लिए दुआ करने की बजाय जी आप लोगों को कपड़े पहनने की पड़ी हुई है। जी जंग लगे और हम कपड़े पहने, और जंग लगे तो हम ये काम करें, जंग लगे तो हम फलां करें। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों में और हिंदुस्तान के लोगों में फिर क्या फर्क बचा? आप लोग उनसे भी गए गुजरे निकले। फिर दुआ करें, तौबा, अल्लाह ना करे जंग छिड़ गई ना, पता है जंग के बाद क्या नुकसानात होंगे? कभी आप लोगों ने सीरियस बैठ के इसके ऊपर भी सोचा? अल्लाह ना करे जंग हो जाती है, अल्लाह ना करे कोई हादसे पेश हो जाती है, हमारे जो तिनका तिनका जोड़ के हम आशियाना बनाते हैं, हम लोगों ने घर बनाए हैं, घर की चीजें ली हैं, वो सब एक मिनट में तहस नहस हो जाता है। हमारे प्यारे, हम बच भी जाए ना, खुदा न खास्ते हम जंग हुई, मैं बच गई और मेरे प्यारे मुझसे बिछड़ गए, उनकी अजियत को लेकर क्या आप जी पाएंगे? क्या आप फिर ऐसी वीडियोस बनाने का सोचेंगे? क्या आपके जो आशियाने बने हुए हैं वो एक मिनट में तहस नहस हो जाए, घर की चीजें बर्बाद हो जाए, आपके पास खाने पीने का कुछ ना रहे, आपके बच्चे इस हादसे का शिकार हो जाए, आपके बहन भाई इस जंग के हादसे में चले जाएं, उसके बाद खुदा न खास्ता अगर हम बच भी जाएं तो क्या हम जी पाएंगे? हम जीते जी मर जाएंगे। खुदा का खौफ करें, कुछ अल्लाह करें, अल्लाह अल्लाह करें। ये वो घड़ी नहीं है कि जब हम मजाक करें। हम अपने फौजी भाई जो सरहद पे खड़े हैं उनके लिए दुआ करें, उन शेर के बच्चों के लिए दुआ करें, उन्हें यकीन करें दिन रात जितनी हो सकती है इबादत करके उनकी जान के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को, हमारे फौजी भाइयों को उन शर शैतान लोगों से और उनकी
बेगैरतियों से पनाह में रख। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है टिकटॉक पे मुसलसल 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ। और अभी मैं टिकटॉक पे लाइव बैठी थी, क्योंकि आपको पता है हमारी मजबूरी है, यूट्यूब चैनल से अभी अर्निंग कम हो गई है, तो फिर जब घर का काम कर लेती हूँ, मैं फ्री होती हूँ, तो फिर मैं थोड़ी देर टिकटॉक पे लाइव बैठ जाती हूँ। तो लाइव जैसे ही हम मतलब टिकटॉक खोलती हैं, तो ऐसी-ऐसी बेहुदा वीडियोज़ सामने आ रही हैं। आप लोगों ने तो जंग का तमाशा बना दिया। अल्लाह ना करे कभी आपके साथ इस जंग में कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए कि आपका प्यारा चला जाए इस दुनिया से। उसके बाद आपके पास खाने का कुछ ना हो, धूप में आप अभी तो हम साइबा के नीचे बैठे हैं, ठीक है ना? अभी तो हमारे पास घर भी है, पंखे भी चल रहे हैं, पानी भी है, हम अच्छा खा भी रहे हैं। जंग के बाद हम बच गए, हमारा घर टूट-फूट गया, पानी ना रहा, खाने को कुछ ना रहा। तो 1 मिनट तो हम लोग मोबाइल के बगैर नहीं जी सकते। इंटरनेट खत्म हो जाए, बिजली खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए, उसके बाद हम बच जाएँ तो कैसे हालात होंगे हमारे ऊपर? फिर क्या हम ये वीडियोज़ बनाएँगे? क्या हम ये ज़िंदगी जी पाएँगे? लिहाज़ा होश के नाखून लें। और उधर अगर खबरों की बात की जाए, हमारे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स की बात की जाए, तो नमक मसाले लगा-लगा कर खबरें पेश की जा रहे हैं। हर 2 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद, घंटे बाद जो भी खबरें आ रही हैं, किसी में कोई सच्चाई नहीं बता रहा कि मामला किस हद तक पहुँचा है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या, अगर हिंदुस्तान का कोई चैनल सामने आ जाता, उसको कभी ओपन कर लेती हूँ, तो उस पर वो खुद को शेर कहने की कोशिश में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ना करे ये जंग हो। अगर ये जंग हो भी जाती है, तो उसके बाद हमने आगे क्या करना है अगर बच गए तो? इसीलिए दुआ करें अपने प्यारों के लिए, अपने फ़ौजी भाइयों के लिए। हम भी माएँ हैं, हमें पता है कि औलाद कितनी मुश्किल से पलती है। जब औलाद जवान हो जाती है, तो किस तरह से वो उन माँओं पर क्या गुज़र रही होगी, जिनके बेटे जो है ना इस टाइम बॉर्डर पे खड़े हैं, जिनके बेटे इस जंग में शहीद हो रहे हैं। आपके बच्चे हैं, आपके बहन-भाई हैं ना, एक काँटा भी चुभ जाए तो आप लोगों के दिल पे चुभता है। तो वो भी तो माएँ हैं ना, उनके ऊपर क्या गुज़रती है आपके ऐसे बेहुदा वीडियोज़ देखने के बाद। जल्दी करें जी जंग हो, हम इंतज़ार में हैं, हम ये करें, हम वो करें। डूब मरने का मकाम है पाकिस्तानियों, डूब मरने का मकाम है। बजाए आप लोग मुसलमान होने का हक अदा करो, नमाज़ पढ़ो, कुरान कि मतलब कुरान पाक की तिलावत करो, जितनी हो सके तौबा इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह पाक से पनाह माँगो, अल्लाह पाक से लंबी ज़िंदगी अपने और अपने प्यारों की। फ़ौज पे खड़े, जो सरहद पे खड़े पाकिस्तानी हमारे फ़ौजी भाई हैं, उनके लिए। बजाए आप लोगों को मीम्स की पड़ी है, वीडियोज़ की पड़ी है, जंग को मज़ाक में लिया हुआ है। जब सर पे आएगी ना ये जंग, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तमाम जितने भी इस टाइम टिकटॉकर या यूट्यूबर वीडियोस बना रहे हैं ना फनी, कि जंग आएगी तो हम कपड़े पहनेंगे, जंग आएगी तो हम ये बेहूदगी करेंगे, जंग लगी हम इंतजार में हैं, तो सबसे पहले इस जंग में यही आपको भागते हुए नजर आएंगे जान बचाने के लिए। ऐसे कमजोर और बुज़दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखे, जो टिकटॉक पर फन के जंग का जिन्होंने फन बनाया हुआ है, मजाक बनाया हुआ है। जितनी हो सके इबादत करें, अल्लाह पाक से दुआ करें, अपनी गलतियों की माफ़ी माँगे। अगला कोई पल नहीं है, कोई पता नहीं है, हमें सीधी तरह से कोई खबर नहीं मिल रही है कि जंग के क्या मामलात बन रहे हैं, आगे क्या होने वाला है। लिहाज़ा कोई भी लम्हा हमारा आखिरी हो सकता है, लिहाज़ा कोई भी लम्हा हमारे मुल्क का नुकसान कर सकता है। अगर हम अहले मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, तो तौबा इस्तग़फ़ार करें। हमारे फ़ौजी भाई जो सरहद पे खड़े हैं, किसी माँओं के लाल हैं, किसी बहनों के भाई हैं, किसी बीवियों के, किसी किसी के मासूम बच्चे हैं, उनके लिए जितनी हो सके हम दुआ करें। वो हमारे लिए अपनी जानें हथेली पे रख के खड़े हैं सरहद पे। वो हमारी खातिर, हमें बचाने की खातिर, हम सुकून से सोते हैं, हमें बचाने की खातिर वो अपनी जान हथेली पे रखे हुए हैं। खुदा ना ख़ास्ता आपको कोई कहे कि हमें बचा लो, बदले में आप लोग फलाँ बंदे से लड़ पड़ो, आपको पता भी हो कि अगला जो है ना बंदा खतरनाक है। क्या आप अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगाकर दूसरे को बचाओगे? नहीं, आज के दौर में हर किसी को अपनी ज़िंदगी अज़ीज़ है, लेकिन वो माँओं के शेर जो सरहद पे खड़े हैं, जो इस टाइम जंग का हिस्सा बने हुए हैं, जो जंग में लड़ रहे हैं, बजाए उनके लिए दुआ करें आप लोग। आप लोगों ने जंग का मज़ाक बना दिया है।